नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। एटीएम काटकर 67 लाख लूट का मामला, हरियाणा के पलवल नू मेवात गैंग पर शक। वहां हर शख्स काट लेता है एटीएम। मुरादाबाद में मेडिकल छात्रा से डॉक्टर ने किया रेप, पीड़िता बोली कहीं और शादी नहीं होने देने की दी धमकी, मंगेतर को भेजी अश्लील तस्वीरें। फर्जी आईएएस बनकर करी शादी, लिव इन का खेल, दहेज में लिए 40 लाख, ज्वेलरी और लग्जरी कार, अब ससुर ने पहुंचाया जेल। दो बच्चों की मां को फेसबुक से हुआ प्यार, मिला धोखा, समस्तीपुर से हरियाणा ले गया, पत्नी की तरह रखा, अब पहचानने से इनकार। पटना में अगवा होने के 23वें दिन मिली लड़की, मां बोली अगवा करके बेटी को बेचा, पुलिस ने बताया जांच का विषय। अवैध खनन के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टीम ने घेराबंदी कर 4 को किया गिरफ्तार, 5 ट्रैक्टर भी किया जब्त। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्वालियर मुरैना में ताबड़तोड़ एसबीआई के 3 एटीएम काटकर 67 लाख रुपए निकालकर ले जाने वालों की तलाश में पुलिस की 10 टीम काम कर रही है। 6 ग्वालियर तो 4 मुरैना की टीम है। वारदात को लगभग 24 घंटे होने को है। ग्वालियर मुरैना पुलिस को आशंका है कि यह कारनामा हरियाणा के पलवल नू मेवात के बदमाशों का है। पलवल और मेवात में हर शख्स एटीएम मशीन को काटना और कैश निकालना जानता है। बुधवार तड़के हुई 3 वारदातों में वही तरीका इस्तेमाल हुआ है जो साल 2022 में मेवात के खुर्शीद की गैंग ने किया था। जब फरवरी 2022 में ग्वालियर मुरैना पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया था, उसके गांव ने पुलिस को घेरकर फायरिंग की थी। इसके बाद अप्रैल में उसका गैंग ग्वालियर झांसी हाईवे पर जौरासी से पड़ गया था। अब फिर से पुलिस हरियाणा के नू मेवात पर नजरें गड़ाकर बैठी है। ग्वालियर में बुधवार तड़के एसबीआई के 2 एटीएम और मुरैना में 1 एटीएम को टारगेट करने वाले गिरोह और 1 साल पहले ग्वालियर के एटीएम को काटकर 44 लाख रुपए लूटने वाले गिरोह का तरीका एक जैसा है। एक हरकत वैसी है जैसी हरियाणा के पलवल नू मेवात गैंग करती है। एटीएम के आसपास लग्जरी एसयूवी कार का दिखना, मेवात की गैंग लग्जरी कार जैसे क्रेटा, ब्रेजा, स्कॉर्पियो में पीछे डिक्की में गैस कटर का पूरा सेटअप लगाकर चलती है। बीते साल गिरोह के 4 सदस्य जौरासी से पकड़े थे तो उनकी ब्रेजा कार में सेटअप मिला था। अब इस वारदात में क्रेटा कार दिखी है। इसके बाद स्टेट बदलते ही उस स्टेट की नंबर प्लेट बदल लेते हैं जिससे लोकल समझकर चेकिंग पॉइंट पर ज्यादा पूछताछ नहीं होती है। पुलिस ने फरवरी 2022 में हरियाणा के नू मेवात से खुर्शीद खां को पकड़ा था जब वहां पुलिस को गांव के लोगों का विरोध और गोलियों का सामना करना पड़ा था। उसने 3 एटीएम को काटकर 44 लाख के लूट का खुलासा किया था। उसकी पूरी गैंग अप्रैल 2022 में जौरासी से पकड़ी गई थी। तब खुलासा हुआ था कि वहां मेवात और पलवल में हर दूसरा शख्स एटीएम काटने का हुनर जानता है। यही कारण है कि पुलिस को इस गैंग पर संदेह है। एटीएम पर बदमाश पहुंचे हैं, यहां से करीब 21 लाख रुपए मशीन को काटकर निकाले थे। इसके बाद तीसरी वारदात मुरैना के जीवाजी नगर में सुबह 4 बजे की हुई। यहां आखिर बार बदमाश 4 बजे दिखे हैं। यहां एटीएम काटकर 14 लाख रुपए निकाले गए हैं। यहां एएसपी क्राइम राजेश दंदोटिया का कहना है कि हमारी टीम लगातार वारदात करने वालों के सुराग जुटाने में लगी है। संदेह मेवा हरियाणा की गैंग पर है, लेकिन पुख्ता कुछ नहीं कहा जा सकता। जल्द ही आरोपियों को पकड़ने में सफल होंगे। मुरादाबाद के तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज यानी कि टीएमयू की एक मेडिकल छात्रा के साथ रेप की घटना सामने आई है। आरोप टीएमयू के ही एक डॉक्टर पर लगा है। आरोप है कि डॉक्टर ने खुद के शादी के बाद छिपाकर मेडिकल छात्रा को शादी का झांसा दिया, उसके साथ रिलेशन में रहा और इस
दौरान अश्लील फोटो क्लिक कर ली। इन्हीं फोटो के जरिए डॉक्टर छात्रा को साल भर तक ब्लैकमेल करता रहा। जब छात्रा की शादी कहीं और तय हो गई तो डॉक्टर ने उसके मंगेतर को अश्लील फोटो भेजकर उसकी शादी तोड़वा दी। मुरादाबाद की पाकड़बला पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर अब्दुल कादिर के खिलाफ बुधवार को केस दर्ज किया है। छात्रा हिंदू है। आरोपी डॉक्टर टीएमयू अस्पताल से नौकरी छोड़कर दिल्ली में अपने घर लौट चुका है। वह इन दिनों दिल्ली के यमुना विहार में स्थित अपने पिता डॉक्टर अब्दुल खालिद के निजी नर्सिंग होम में प्रैक्टिस कर रहा है। 2020 में पीड़िता भी पढ़ाई पूरी करके ग्रेटर नोएडा के किसी अस्पताल में प्रैक्टिस करने चले गई थी। इस समय वह मुरादाबाद में रह रही थी। छात्रा ने पाकड़बला पुलिस को बताया कि जब वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए आई तभी उसकी पहचान डॉक्टर अब्दुल कादिर से हुई। अब्दुल कादिर ने अपने पिता डॉक्टर अब्दुल खालिद के बारे में भी बताया। कहा कि उसके पिता दिल्ली यमुना विहार में खुद का निजी अस्पताल चलाते हैं। झांसे में उसने किसी तरह मोबाइल नंबर ले लिया और मोबाइल पर मैसेज भेजने लगा। फिर बातचीत शुरू हुई। छात्रा ने पुलिस को आगे बताया कि डॉक्टर अब्दुल कादिर जब उसे बार बार मैसेज करके परेशान करने लगा तो उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद डॉक्टर अब्दुल कादिर ने एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त उसे रास्ते में रोक लिया, उसे शादी का प्रस्ताव रखा और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। छात्रा का आरोप है कि डॉक्टर अब्दुल कादिर एक दिन किसी बहाने से उसे अपने आवास पर ले गया। वहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान उसने असली फोटो भी क्लिक कर ली। बाद में इन्हीं फोटो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उससे ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। इसी तरह ब्लैकमेल करके वो 1 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। छात्रा ने पुलिस को बताया कि आरोपी डॉक्टर अब्दुल कादिर पहले से शादीशुदा है। उसकी 5 साल की एक बेटी भी है। जब आरोपी ने अपने आवास पर ले जाकर उससे संबंध बनाए तो उसने अपने पहले से शादीशुदा होने की बात छिपा कर रखी। आरोप है कि अपने आवास पर रिलेशन बनाने के अलावा साल भर तक उसके साथ नोएडा समेत कई जगहों पर ले जाकर रिलेशन बनाया। छात्रा का कहना है कि डॉक्टर अब्दुल कादिर की हकीकत और पहले से शादीशुदा होने की बात पता चली तो उससे दूरी बना ली। इस दौरान उसका रिश्ता परिजनों ने कहीं और तय कर दिया। आरोप है कि डॉक्टर अब्दुल कादिर ने 20 दिसंबर 2022 को छात्रा की फेसबुक आईडी हैक कर ली और उससे उसके मंगेतर को आपत्तिजनक मैसेज और फोटो भेज दिए। फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर भी छात्रा के मंगेतर को भड़काता रहा। इसकी वजह से यह रिश्ता टूट गया। आगरा पुलिस ने गाजियाबाद से एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। उसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। उसने खुद को आईएएस बताकर शादी की थी। साथ ही दहेज में 40 लाख कैश, लग्जरी कार और 350 ग्राम सोने की ज्वेलरी ले ली। फिर अपनी पत्नी को घर से भगाकर नोएडा में एक दूसरी युवती के साथ लिव इन में रहने लगा। बाद में उसकी खोजबीन करते हुए जब उसके ससुराल नोएडा पहुंचे तो उन्हें अपने घर न बुलाकर दूसरी जगह मुलाकात की, मगर उसकी पोल खुल गई और ससुर ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। आगरा के एतमदौला के कालिंद बिहारी के रहने वाले श्रीनिवास ने बेटी खुशबू की शादी 15 मार्च 2021 को आरोपी संजय सिंह से की थी। संजय मथुरा का रहने वाला है। उसने खुद को ट्रेनी आईएएस बताया था। भरोसे के लिए आईएएस का अपना फर्जी आईडी कार्ड भी उन्हें दिखाया था। पुलिस अधिकारियों के साथ उसके फोटो देखकर ससुराल वालों को उसके आईएएस होने का विश्वास हो गया था। खुशबू के ससुराल पहुंचने पर संजय और ससुराल वालों ने नोएडा में फ्लैट की डिमांड करने लगे। इस दौरान आरोपी ने पत्नी का एबॉर्शन भी करा दिया। विरोध करने पर पति और ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। खुशबू के पिता श्रीनिवास का पता चला कि दामाद संजय नोएडा में किसी महिला के साथ रहता है। 8 जून को श्रीनिवास और खुशबू संजय से मिलने नोएडा गए। उसने अपना पता नहीं दिया, खुद आकर मिला। दोबारा मिलने का प्रयास करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत लेकर श्रीनिवास बेटी की ससुराल मथुरा पहुंचे। आरोप है कि ससुर रणवीर सिंह और सास शिव कुमारी ने धमकी दी। ससुर ने राइफल से फायर कर दिया लेकिन वह किसी तरह से बचकर भाग निकले। श्रीनिवास ने 30 जुलाई 2020 को एतमादौला थाने में संजय, रणवीर और शिव कुमारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मंटोला पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पीड़ित की बताई गई सभी बातें सही निकली। इसके बाद मंगलवार को पुलिस दबिश देने गई तो सोसाइटी के लोग वहां जुट गए। पुलिस से पूछताछ करने लगे। पुलिस ने बताया कि संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वह आईएएस अधिकारी नहीं है, जिसे सोसाइटी के लोग भी हैरान रह गए। पुलिस को पता चलने पर संजय टॉयलेट में छिप गया। उसकी महिला मित्र ने संजय के वहां होने से मना किया। महिला पुलिस की मदद से फ्लैट की तलाशी लेने पर आरोपी वहां से मिल गया। सहायक पुलिस आयुक्त सुकन्या शर्मा ने बताया कि आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान आरोपियों से दरोगा मनवीर सिंह ने रिश्वत ली थी। पीड़ित पक्ष ने तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी से विवेचक की शिकायत की है। आरोपियों से रिश्वत लेकर नाम निकालने, धाराओं को कम करने का आरोप लगाया था।
एसएसपी ने दरोगा मनवीर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद दरोगा मनवीर सिंह को भी सस्पेंड कर दिया था। पूर्णिया की 28 साल की महिला की समस्तीपुर के 30 साल से के युवक से फेसबुक पर पहचान हुई। धीरे धीरे दोनों व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करने लगे। महिला के 8 और 6 साल के 2 बच्चे भी हैं। इसके बाद युवक महिला को अपने साथ हरियाणा ले गया। वहां उसे 2 महीने पत्नी की तरह रखा। कुछ दिन बाद वो उसे दिल्ली स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया। युवक समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर का रहने वाला है। अब प्रेमिका किसी तरह विभूतिपुर थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता ने बताया कि वह पूर्णिया जिला की रहने वाली है। उसके 2 बच्चे भी हैं। 2 साल पहले समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के खोख साहब वार्ड नंबर 4 के अजय पासवान से फेसबुक पर दोस्ती हुई। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दोनों की बातचीत होने लगी। इस दौरान दोनों वीडियो कॉल के जरिए बातचीत भी करने लगे। फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों करीब 2.5 महीने पहले सहरसा में मिले, जहां अजय ने युवती को शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध स्थापित किया। युवती से शादी कर लेने की बात कहकर उसका प्रेमी उसे लेकर हरियाणा के करनाल चला गया, जहां दोनों पिछले 2 महीने से पति पत्नी बनकर रह रहे थे। प्रेमिका ने बताया कि अजय ने उसे कहा कि अब चलो गांव में ही रहेंगे। इस बात पर दोनों ने ट्रेन पकड़ के दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे। 3 दिन पूर्व दिल्ली स्टेशन पर अजय पानी लाने के लिए गया तो वापस ही नहीं आया। वह काफी खोजबीन की, लेकिन अजय का पता नहीं चला। बाद भी वह अजय के बताए एड्रेस पर पूछते पूछते किसी तरह विभूतिपुर पहुंची है। युवती का कहना है कि अजय के साथ उसके करनाल जाने की कहानी उसके ससुराल के अलावा उसके मायके के लोग भी जान गए हैं, जिस कारण जब वह वापस अपने मायके पहुंची तो उसकी मम्मी ने भी उसे रखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वह थाना पर पहुंची। वह अपने 2 बच्चों को छोड़कर अजय के साथ करनाल चली गई थी। दोनों बच्चा उसके ससुराल में ही थे। थाना अध्यक्ष संदीप पाल ने बताया कि युवती के बयान पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में जांच उपरांत आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पोस्टर अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। पटना में पिछले 22 दिनों से राजेंद्र नगर के भूषण गली से लापता लड़की कदम कुआ पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। मानसिक रूप से कमजोर लड़की को उसके घर के पास से अगवा किया गया था, जिसके बाद उसे किशनगंज में बंधक बनाकर रखा गया था। पुलिस ने जांच कर अगवा लड़की को 23वें दिन किशनगंज से बरामद कर पटना लाई है। घर के पास से अगवा लड़की पिछले महीने 19 दिसंबर की शाम से गायब हुई थी। पीड़ित लड़की की मां का कहना है कि उनकी बेटी मानसिक रूप से कमजोर है, जिसे घर के पास से अगवा किया गया था। मां ने बताया कि पीड़ित लड़की अक्सर शाम के वक्त गली में घूमने निकला करती थी। हर दिन की तरह ही लड़की 19 दिसंबर भी राजेंद्र नगर के भूषण गली में घूमने निकली थी और उसी दौरान उसे अगवा कर लिया गया था। मां ने बताया शाम करीब 5:30 बजे लड़की का सेल फोन ऑफ कर दिया गया था। इसके बाद आरोपी उसे लेकर अपने किसी दोस्त के घर पर जाकर कुछ घंटों के लिए रुका था और फिर पटना से निकलकर हाजीपुर से बस पकड़कर वह लड़की को लेकर किशनगंज चला गया, जहां उसने उनकी बेटी को बेचा था। लड़की की मां ने बताया कि 19 सितंबर की शाम 5:30 बजे से बंद सेल फोन अगले दिन यानी 20 दिसंबर के दोपहर 12 बजे के बाद ऑन हुआ, जो अगले 3 दिनों तक ऑन रहा। इसके बाद यह फोन 23 दिसंबर के बाद ऑफ हो गया, जो आज तक ऑन नहीं किया। वहीं 23 दिसंबर को एक व्यक्ति लड़की के भाई को फोन करता है और कहता है कि राजेश ने मुझे फंसा दिया। ऐसा करके वह बार फोन आया करता था और अलग अलग नाम और नंबर दिया जाता था।
कभी सोनू तो कभी दीपक नाम कर नंबर दिया जाता था। मां ने बताया कि आरोपी कभी भी अपना सही नाम नहीं बताता था। फिर एक दिन कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से आरोपी राहुल की बात परिवार से हुई, जिससे कि हाजीपुर से बस द्वारा आरोपी लड़की को किशनगंज लेकर जाकर बेच दिया है। इधर पीड़ित परिवार अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान थे। उन्होंने कंकड़बाग थाना क्षेत्र से लेकर सिटी एसपी, डीएसपी तक चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार अपने बच्चे के लिए एक एनजीओ के पास भी गया, जहां एनजीओ द्वारा परिवार को सहायता की गई। 19 दिसंबर को अगवा हुई लड़की 11 जनवरी को पुलिस द्वारा पटना लाई गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी इस लड़की को 23 दिनों तक मारा पीटा भी गया है। लड़की के शरीर पर और चेहरे पर मार के निशान भी साफ दिखाई दे रहे हैं। लड़की ने बताया कि उसे आरोपी रोड से मारा करता था, जिससे उसके पीठ और जांघों पर कई निशान हो गए हैं। जहां लड़की की मां लड़की को बेचने की बात कर रही है, वहीं कदमकुआ थाना के थानेदार नवीन कुमार ने बताया कि अगवा लड़की को किशनगंज से बरामद कर लिया गया है। मां द्वारा लगाया जा रहा आरोप क्यों उसकी बेटी को बेचा गया है, इसे पुलिस जांच का विषय बता रही है। अगवा लड़की की उम्र 23 साल है, जो मानसिक रूप से कमजोर है, जिसे पुलिस ने किशनगंज से बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी जावेद इस्लामपुरा का बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 30 साल के करीब है। अब लड़की को अदालत के सामने पेश कर मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह साफ हो पाएगा कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं। इधर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश में सहायक पुलिस अधीक्षक सह सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्वीटी सहरावत के नेतृत्व में बुधवार को बारूण थाना द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाकर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 5 ट्रैक्टर को भी जब्त किया है। अवैध खनन के विरुद्ध यह निरंतर अभियान जारी है, जिसके कारण बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार छापेमारी से बालू माफिया अपना अड्डा छोड़कर फरार होते नजर आ रहे हैं। बारूण थाना अध्यक्ष शमीर अहमद की माने तो पकड़े गए लोगों पर अवैध बालू का खनन करने, इसका कारोबार करने, जालसाजी करने और साजिश में शामिल होने के आरोप है, जिसमें कार्रवाई के दौरान पकड़े गए वाहन चालकों से कागजात की मांग की गई है, लेकिन वे कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जहां से आवश्यक कार्रवाई के उपरांत सभी को जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि सोन नदी से अवैध खनन पर रोक है, इसके बावजूद बालू माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अवैध खनन के अलावा आज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन रोको टोको वाहन जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के रेलवे गुमटी के पास बुधवार रात ओवरटेक के चक्कर में भूसा लोड एक पिकअप फल दुकान में जा घुसी। इस घटना में फल दुकानदार का दुकान क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि एक 10 साल का बालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय लोगों के सहयोग से शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशोर की पहचान रोसड़ा के ही आशीष कुमार के रूप में की गई है। वह अपने ननिहाल में रहता है। घटना के संबंध में बताया गया है कि बेगूसराय की ओर से आ रही भूसा की लोड की हुई पिकअप रेलवे गुमटी के पास वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में संतुलन खो बैठी। संतुलन खोने के बाद पिकअप सड़क किनारे स्थित फल की दुकान में जा घुसी। अचानक हुई इस घटना के कारण फल दुकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस दौरान दुकानदार तो बाल बाल बच गया, लेकिन दुकान के पास मौजूद एक 10 साल का किशोर जख्मी हो गया, जिसे हल्ला होने पर जुटे लोगों ने शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उधर घटना की सूचना पर रोसड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है। थाना अध्यक्ष दिनेश कामंती ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया है। इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। उधर इस घटना के कारण रेलवे गुमटी के पास कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया था। मरीज डॉक्टर को भगवान मानकर उस पर भरोसा करते हैं, मगर कुछ डॉक्टर्स अपनी जिम्मेवारियां तो ठीक से नहीं निभाते और कष्ट मरीज और उसके पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। रायपुर का मोवा निवासी एक परिवार ऐसी समस्या को झेल रहा है। एक डॉक्टर ने इस परिवार को भरोसे में लिया, इलाज के पूरे पैसे ले लिए। जब मरीज की हालत बिगड़ गई तो कह दिया अब मुझसे नहीं होगा, इन्हें किसी और अस्पताल लेकर जाओ। नंदलाल साहित्य नाम के बुजुर्ग ने अपने परिजन का इलाज डॉक्टर हर्षित गोयंका से करवाया था। नंदलाल ने डॉक्टर हर्षित पर इलाज में लापरवाही बरतने और मरीज को गंभीर अवस्था में ले जाने का आरोप लगाया है। नंदलाल ने बताया कि 3-4 महीनों से उनके परिवार की महिला चल फिर नहीं पा रही थी, उनकी रीढ़ में समस्या थी। डॉक्टर हर्षित ने कहा कि रीढ़ में पस से इसका इलाज कर दूंगा। नंदलाल ने बताया कि डॉक्टर हर्षित ने पहले चेकअप किया,
हम मरीज को घर ले आए। इसके बाद डॉक्टर हमें ऑपरेशन करवाने के लिए लेके कॉल करते रहे। मरीज की स्थिति देखने के बाद भी हमसे डॉक्टर ने कहा कि मुझ पर विश्वास करो, 2-3 दिन में आपकी मरीज चलने लगेगी। पहले डॉक्टर ने 1.5 लाख फीस बताई। मरीज की सर्जरी से पहले जांच कराने पर कहा, इन्हें तो हेपेटाइटिस है, अब पैसे ज्यादा लूंगा। एक और जांच की और कहने लगे कि मरीज का पेशाब में इंफेक्शन है और ज्यादा पैसे लगेंगे। परिवार डॉक्टर हर्षित की बात मानता गया। 2,14,000 सर्जरी के बाद डॉक्टर ने और पैसे मांगे, मगर बात 2 लाख में तय हुई। इसके बाद उन्होंने मरीज की इन बीमारियों और इन्फेक्शन के बावजूद सर्जरी की। टांके खुलवाने के लिए 15 दिन बाद आने को कहा। जब परिजन टांके खुलवाने गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि मरीज को इन्फेक्शन हो गया है, बीपी लो है, इन्हें दूसरे अस्पताल ले जाए, हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब नंदलाल दूसरे अस्पताल लेकर मरीज को पटक रहे हैं। वहां नए सिरे से इलाज का खर्च मध्यम वर्गीय परिवार पर आ चुका है। दूसरे चिकित्सकों ने भी कहा है कि जब पहले ही मरीज को दूसरी समस्याएं थी तो ऑपरेशन को लेकर और सावधानी बरतने की जरूरत थी। नंदलाल ने मांग की है कि ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नियमों का हवाला देकर ऐसे डॉक्टर बच जाते हैं। आखिर मरीज के प्रति इनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर मीडिया ने डॉक्टर हर्षिल से भी बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस पर बाद में बात करूंगा। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्रप्रधान के साथ देखते रहिए। नमस्कार।